लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DG-ISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तबादला कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। नए DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स में वसी तजुर्बा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। मगरबी सरहद और LOC दोनों पर कमांड के अलावा बलूचिस्तान में तवील खिदमात अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ज़रबे अज़बा ऑपरेशन के दौरान जनूबी वज़ीरिस्तान, कुरम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान रहे। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर NDU होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। पाक फौज के एडजुटेंट जनरल मुकर्रर। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसीह मिल गई। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। नए चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। मुद्दत मुकम्मल होने पर अगले 4 साल भी तैनात किया जा सकेगा। चेयरमैन नैब को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाया जा सकेगा। नैब कानून में पहली बार एहतसाब अदालत की जमानत का इख्तियार मिल गया। नैब कानून का इत्तलाक वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल, एक्निक, NFC, CDWP और स्टेट बैंक के फैसलों पर भी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक नहीं होगा। सदर जितनी चाहे एहतसाब अदालतें कायम कर सकेंगे। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस की मुशावरत से एहतसाब अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। नैब के दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद एहतसाब अदालत का जज तैनात किया जाएगा। उम्र 68 साल से ज़ायद नहीं होगी। एहतसाब अदालत के जज की तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर मुमलिकत को एहतसाब अदालत के जज को हटाने का इख्तियार हासिल होगा। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें। चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो करेंगे सदर पाकिस्तान। कंसल्टेशन जो है फेल हो जाती तो फिर होगा ये कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। ऑपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से नो। हुकूमत का वाज़े दो टोक और सीधा मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करानी है तो शहबाज शरीफ को तब्दील करें। शहबाज शरीफ पे थोड़ी बहुत शर्म हो तो खुद ही ऑपोजिशन लीडर से मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने कहा चेयरमैन नैब की तैनाती पर कायदे अवान और ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो पार्लिमानी कमेटी बनेगी। हुकूमत और ऑपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। नई तकर्री तक पुराने चेयरमैन फराइज अंजाम देते रहेंगे। ऑर्डिनेंस में सिर्फ चेयरमैन तकर्री का मामला शामिल नहीं। ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स का मामला FBR के पास चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया, बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं सियासी इंतकाम के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कानून बदला गया। पार्टी कवानीन से मुशावरत जारी है। ड्रैकोनियन कानून को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। ये कहते थे हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरख्वास्त के जरिए आज कौम पर वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। और
मरियम नवाज का साजिश से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराने का इल्जाम। कहा, इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। आज पेंडोरा लीक्स पर कहा है GIT, पानामा, बेंच और नैब। जिस वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन को इमरान खान खुद चला रहे हैं, वो इनकी ATMs की क्या तहकीकात करेगा। मरियम नवाज ने चेयरमैन नैब की तौसी को बदनीयती और गैर कानूनी करार दे दिया। बोली, तौसी के पीछे बदनीयती है, ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी अदालत में इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। डेडलाइन गुजर गई, जाम कमाल का इस्तीफा देने से इनकार। बलूचिस्तान काबीना के कई वज़रा, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। नाराज 3 वज़रा और 2 मुशीरों ने इस्तीफे देने का बड़ा फैसला कर लिया। 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने भी अपने इस्तीफे जमा करा दिए। 2 दिन बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान। हामी अरकान भी मैदान में आ गए। नाराज रहनुमाओं से बातचीत। कहा, माइनस जाम कमाल ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, जाम कमाल इस्तीफा नहीं देंगे, अक्सरियत की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल शदीद मुश्किल में। अपनों के अलावा अपोजिशन ने भी महाज तैयार कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल जमातों का इजलास। जाम कमाल को हटाने के लिए किरदार अदा करने का फैसला। अपोजिशन अरकान ने कहा, जाम कमाल के इस्तीफे के बाद नाराज अरकान नए वज़ीर आला के लिए हमसे लाजमी मुशावरत करेंगे। नामस नहीं कर सकूंगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम को आपके लिए तहरीर किया है। उमर शरीफ जैसा फनकार पैदा नहीं होता, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट था वो। मुस्कुराहटें बिखेरने वाला सबको रोता छोड़ गया। मसाह का बादशाह खाक में जा सोया। उमर शरीफ को मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सपुर्द खाक कर दिया गया। कौमी परचम में लिपटे जिसद खाकी को क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में उमर शरीफ पार्क लाया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, वज़ीर इत्तलात सिंध और सरबरा PSP समेत अहम शख्सियात, फनकारों और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। आखिरी दीदार के मौके पर रिकत आमेज मनाजिर। चाहने वाले धाड़े मार मार कर रोते रहे। दरीना दोस्तों ने कहा, शहनशाह ज़राफ़त का नाम और काम सदियों याद रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, सिंध का कोई इदारा उमर शरीफ के नाम से मंसूब किया जाएगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। फयाजुल हसन चौहान की फिर छुट्टी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार ने हसन खावर को पंजाब हुकूमत का नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। फयाजुल हसन चौहान एक बार फिर ओहदे से हटाए जाने से लाइल्म। कहा, कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अच्छी तर्जुमानी नहीं कर सका। सदर मुमलिकत ने डिप्टी चेयरमैन नैब का हसीन असगर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का फैसला। महकमा बल्दियात ने समरी काबीना को भेज दी। तमाम बल्दियाती इदारे रवा माह ही अपने दफातर में मामूल का काम शुरू कर देंगे। काउंसलर और दीगर ओहदेदारों की बहाली और इंतजामी और माली इख्तियारात दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने रेजिमेंट की पेशावराना महारत और शानदार ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। मुल्क में करप्शन नासूर की तरह फैल चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, पेंडोरा पेपर्स में जमात इस्लामी के सिवा तमाम पार्टीज के नाम मौजूद हैं। वो दिन दूर नहीं, जमात इस्लामी मुल्क में करप्शन फ्री निज़ाम नाफिज करेगी।
फेक एंट्रीज ने हद ही पार कर दी। कुलसूम नवाज की भी वैक्सीन की एंट्री कर दी गई। मेलसी में मरहुमा के नाम से वैक्सीन की एंट्री की गई। लंदन में मौजूद इसाक डार को मुल्तान में कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। दोनों सेंटर्स के मुतल्लिका वैक्सीनेटर्स की तफसीलात साइबर क्राइम विंग को इरसाल। इसाक डार की वैक्सीनेशन का जाली इंदराज करने वाला गिरफ्तार। जाली कोरोना वैक्सीन पर सऊदी अरब जाने की कोशिश। 26 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। निजी एयरलाइन की स्टाफ की गफलत के बायस मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड जारी हो चुके थे। इस्लामाबाद में डेंगू ने एक और जान ले ली। मजमूई अमवात 4 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में डेंगू के 84 नए केसेस रिपोर्ट। डीसी इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में डेंगू के 195 नए मरीज सामने आए। महकमा सेहत सिंध ने भी 24 घंटों में 62 केसों की तस्दीक कर दी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज में आला सतह की तकर्रियां और तबादले कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI बना दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला तैनात किया गया है। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज में आला सतह पर तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात किए गए हैं। सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची बना दिए गए हैं। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किया गया है। एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया गया है। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मनीर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हो गए हैं, जबकि मेजर जनरल आसिम मलक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है, जबकि कोर कमांडर 5 को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डायरेक्टर जनरल ISI लगाया गया है। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इससे पहले कोर कमांडर 5 को तैनात थे। वो कमांडर स्टाफ और इंस्ट्रक्टर का वसी तजुर्बा रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का तारुफ करवा रहे हैं खालिद महमूद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करते हुए कोर कमांडर 5 कोर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डायरेक्टर जनरल ISI लगाया गया है। नए डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया था। वो कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट का तजुर्बा रखते हैं। वो कंबाइंड आर्म्स सेंटर बरतानिया, स्टाफ कॉलेज क्वेटा, एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया, NDU इस्लामाबाद, APCSS अमेरिका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज बरतानिया से फारिगुल तहसील हैं और किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर की डिग्री रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मगरबी सरहद और LOC दोनों पर कमांड के अलावा बलूचिस्तान में तवील अरसा खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी, कोरम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत की, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम PMA, स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर रहे, जबकि स्टाफ कॉलेज क्वेटा के कमांडेंट भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। हम खबर दे रहे हैं आपको इस मुलाकात के हवाले से।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की पेशावराना महारत और शानदार ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कमांडिंग अफसरों की सालाना कॉन्फ्रेंस पर रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरका से खिताब भी किया। ISPR का कहना है जनरल कमर जावेद बाजवा का रेजिमेंट सेंटर आमद पर कर्नल कमांडेंट फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी और इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स माजिद एहसान ने इस्तकबाल किया। जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसी दे दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। सदर मुमलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। ऑर्डिनेंस की तफसील बता रहे हैं साकिब वर्क। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसी दे दी गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। इत्तफाक राय न होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 12 अरकान शामिल होंगे। नए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। चेयरमैन नैब को अगले 4 साल भी तैनात किया जा सकेगा। दोबारा तैनाती के लिए तकर्री का तरीकाकार ही इख्तियार किया जाएगा। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकेगा। चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत सिर्फ एहतसाब अदालत के पास मुल्जिम की जमानत या रिहाई का इख्तियार होगा। नैब मुल्जिम को करप्शन की रकम के मुसावी ज़रे जमानत जमा करने पर जमानत दे सकेगी और एहतसाब अदालत रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके केस निपटाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, एक्निक, CDWP, PDWP के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।